गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हम लोग रास में चलते हैं तो अपने मन को वृंदावन में ले चलिए। श्री कृष्ण का अमीय गरल वर्षण, भगवान ने गोपियों को खुद बांसुरी बजा के बुलाया। खुद ही उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा, फिर भगवान ने उनका वस्त्र हरण करा और फिर उनको भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा। और भगवान ने 2 साल पहले उनको वचन दिया था, पर गोपियों ने एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान आप कब रास करेंगे, आपने तो वचन दिया था। और हम कितनी बार पूछेंगे? हमारे अंदर कितनी पेशेंस है? हमारे अंदर तो ना कोई पेशेंस है, ना कोई प्रेम है, कुछ भी नहीं है। तो गोपियों का आदर्श प्रेम का इसलिए दिखाया गया है कि हम देखें कि हम उनके चरणों की धूली भी हैं। गोपियों के प्रेम के लिए कहा जाता है तत्सुखी सुखित्वम। भगवान आपके सुख में हम सुखी हैं, तो जिसमें हमारे प्रियतम सुखी हैं हम उसमें सुखी हैं। हम तो मेरे मन की हो, जो मुझे अच्छा लगता है वो होना चाहिए, तब हम सुखी हैं। जब परमात्मा के केवल आनंद स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तब हृदय में भगवान का प्रेम और संसार से वैराग उदय होता है। अब भगवान जो है वो सच्चिदानंद रूप है, तो जब भगवान के आनंद रूप का अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान कहते हैं रिसर्च को, रिसर्च करते हैं कि जब भगवान में मन लगाते हैं तब तो आनंद आता है, और जब संसार में मन लगाते हैं तो क्या मिलता है? दुख नहीं मिलता तो दुख और सुख मिलता है। थोड़ा दुख थोड़ा सुख, ज़्यादा दुख थोड़ा सुख, यही तो मिलता है संसार में। पूरा सुख मिलता है? इतनी मेहनत करते हैं संसार में तो ज़रा सा सुख मिलता है, और भगवान में थोड़ा मन लगाते हैं तो बहुत सुख मिलता है। तो कह रहे हैं अनुसंधान करिए तो आपको वैराग आता है संसार से। काय को मैं लगा पड़ा हूँ संसार में? आप भगवान में मन लगाते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, संसार भी प्रसन्न हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया प्रहलाद जी ने कि संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है और भगवान को प्रसन्न करना आसान है। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो संसार अपने आप पीछे आता है, अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति लक्ष्य है। उन सब के लिए भगवत भक्ति करना अनिवार्य है। हम लोग सब क्या चाहते हैं कि दुख की निवृत्ति हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए। यही तो चाहते हैं आप कि मेरा दुख जीवन में से निकल जाए और मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। यानी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि हम भक्ति करें, हम भगवान से प्रेम बढ़ाएं। हम कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम जप तो कर सकते हैं। बोले इस कलयुग में ना तो हम में कर्मयोग के संस्कार हैं, ना तो हम ठीक से कर्मयोग कर सकते, ना हम ठीक से भक्ति योग कर सकते, ना हम ज्ञान योग कर सकते। तो हम ज्ञान योग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके लिए तो तीव्र वैराग चाहिए। तो बोला नाम जप करें तो तीनों हमें करने आ जाएंगे। नाम जप से तीनों की पात्रता आ जाती है। तो हमारा क्या लक्ष्य है? परमानंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बोला भक्ति करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। भक्ति में क्या करो? नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से बार बार पुकार करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कह रहे उन सब के लिए भगवत भक्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रेम आनंद से होता है और जो आनंद के सिवाय होता है उससे जो पृथक होता है वह दुख होता है। कहने जब भी प्रेम होगा तो वहाँ हमें सुख मिलेगा। प्रेम में हमेशा सुख होता है, सुख नहीं होता है, आनंद होता है। और कह रहे जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ दुख होता है। प्रेम से पृथक जो है वो दुख है। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम दुखी होंगे। और जीवन में प्रेम है, अब ज़रूरी नहीं है प्रेम में हमारे मन की हो, पर मेरा तो प्रेम है। अभी देखिए आगे जब बताएंगे कि प्रेम में कितना सहन किया लोगों ने। तो भक्ति जो है वह सच्चिदानंद में से आनंद प्रधान है। यानी भक्ति जो है वो सच्चिदानंद घन में से आनंद प्रधान है। सच्चिदानंद है ना, तो उसमें क्या प्रधान है? भक्ति आनंद प्रधान है। भक्ति थोड़ी सी माला करिए, थोड़ा भगवान से प्रेम करिए, थोड़ा भगवान का ध्यान करिए तो आनंद आता है। और सांख्य योग से जो विवेक है
कि ये दृश्य है और ये दृष्टा है, वह चैतन्य प्रधान है। अब कह रहे हैं सांख्य योग मतलब ज्ञान योग में जो वो है, तो कहते हैं ये दृश्य है और ये दृष्टा है, तो ये चैतन्य प्रधान है। और दृष्टा चैतन्य होता है और दृश्य जड़ होता है। दृष्टा जो है, जैसे स्वप्न को देखने वाला दृष्टा, जानने वाला साक्षी, दृष्टा साक्षी, वो चैतन्य है, और जो दिख रहा है वो जड़ है। तो जड़ से अपने आप को विरक्त करना, अलग करना, चैतन्य हो जाना, और दुख से अपने आप को अलग करना, आनंद से जोड़ना। क्या करना है? ये जो दृश्य जगत है, इसमें जो कुछ हो रहा है जगत में, देखिए कभी तो कोई आपसे बहुत प्रेम से बोलेगा और कभी बुरी तरह कर देगा, कभी आपके मन की हो जाएगी, कभी मन की नहीं होगी, कभी फ़ायदा हो जाएगा, कभी नुकसान हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो कह रहे हैं ये जगत है ही ऐसा, ये परिवर्तनशील है। संस्कृति थी संसारा, जो बदल रहा है, जो सरक रहा है, जो पल पल चेंज हो रहा है, वो जगत। तो कह रहे हैं ऐसे जगत में आप आनंद लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा नहीं। कह रहे हैं जड़ से अपने आप को अलग कर लीजिए। इस संसार में मुझे आनंद मिलेगा नहीं, तो मैं काहे को इसमें मन लगाऊं? तो परमात्मा से जुड़ जाना और जड़ जगत से अपने को अलग कर लेना। तो ये तो जब जड़ जगत से अलग किया तो दुख से अलग हो गए, और जब परमात्मा से प्रेम किया तो आनंद मिला। तो जब भी परमात्मा से प्रेम करेंगे तो आनंद मिलेगा, और जब भी जगत में मन लगाएंगे तो दुख मिलेगा। ये गारंटी की बात है। जगत में मन लगाइए, आपको लगेगा सुख मिला, पर सुख के साथ दुख भी आएगा। और भगवान ने मन लगाइए, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। सबसे अच्छी बात तो है कि भगवान में मन रहे। अब इन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमारे बड़े बड़े वेदांती हैं, वो 20-30 वर्ष से लगे। उन लोगों को 20-20, 30-30 वर्ष हो गए सत्संग में लगे हुए। तो वो लोग कहते हैं कि हमें अपने चैतन्य रूप का तो अनुभव हो गया, पर आनंद रूप का अनुभव नहीं हुआ। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये अनुभव आसानी से नहीं होता है। देखिए परमात्मा कौन है? सच्चित आनंद स्वरूप। तो कह रहे हैं सत्य और चित्त का तो अनुभव हो गया, पर आनंद का अनुभव नहीं हुआ। मतलब अब आनंद का अनुभव कैसे हो? हमारे जीवन में दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए। कोई भी हालत परिस्थिति आए, कुछ भी आए, कैसा भी हो, हम दुखी ना हो, तभी तो दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होगी। ये थोड़ी ना कि हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। रामचंद्र जी के जीवन में कल आपने देखा कि राज तिलक होने वाला है और वनवास हो गया। वो तो एकदम सम और शांत। उनसे कह रहे हैं कैकई माता से, माता आपका तो कितना प्रेम है मुझसे, आपने छोटे भाई को राज दिला दिया और मुझे वनवास दे दिया, आपका तो बड़ा भारी प्रेम है मुझसे, आपने तो मेरे ऊपर सौभाग्य की वर्षा कर दी। देखिए वो किस दृष्टि से देख रहे हैं और हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। देखो आनंद तो सृष्टि में सब चाहते हैं, ऐसा कौन है जो आनंद ना चाहता हो? आप सब आनंद चाहते हैं। अच्छा दुख कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। अच्छा आनंद कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। सब चाहते हैं आनंद, सबको चाहिए। अगर हाथ उठाया जाए कि हम आनंद नहीं चाहते, तो एक भी हाथ ना उठे, सब आनंद चाहते हैं। तो ये जो गोपियों का कृष्ण की ओर आकृष्ट होना है, वह सच्चिदानंद घन परमार्थ रूप प्रभु की ओर आकृष्ट होना है। कह रहे हैं आप प्रभु की ओर आकृष्ट होगे तो आनंद तो अपने आप मिलेगा। प्रभु है ही आनंद स्वरूप। हमारे मन में एक वो है ना, एक धारणा बनी हुई है कि भगवान की ओर आकृष्ट होंगे तो दुख मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप, उनके रोने में भी आनंद है और संसार के हंसने में भी दुख है। नहीं, संसार में आप खूब हंस के आइए, खूब हंस के आइए, खूब खुश हो के आइए, खूब पार्टी करके आइए, और फिर घर में कोई ऐसी बात हो जाएगी, अगले दिन ऐसी बात हो जाएगी, आप खूब रोएंगे, मूड ऑफ। तो संसार के हंसने में भी दुख है और परमात्मा के लिए रोने में भी आनंद है। तो ये जो गोपियों का श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होना है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु की ओर आकृष्ट होना है। इसी आकर्षण का नाम प्रेम है। गोपियाँ जो हैं वो जो भगवान की ओर आकृष्ट हो रही हैं, सच्चिदानंद घन की ओर आकृष्ट हो रही हैं, उसी का नाम प्रेम है।
दिल खिंचता है कृष्ण की ओर। ये दिल खिंचना, दुनिया के सब संबंधों को, वस्तुओं को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ जाना, यही गोपियों का त्याग है। कह रहे सारे संबंधों से मन हट गया, पति से, बेटे से, घर से, परिवार से, घर के कार्यों से, सबसे मन हट गया और कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। कह रहे यही त्याग है गोपियों का। कि सब तरफ से मन हटकर सिर्फ कृष्ण की ओर लग गया कि हमें तो कृष्ण से प्रेम करना है। देखिए उन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं गोपियों ने। वो तो जब लास्ट में उनकी बंसी बजी है भगवान की, तो फिर वो काम करते करते, जो दूध दूध रही थी वो ऐसे चली, दूध दूधते दूधते चली, और जो खाना परस रही थी सब मंडलाकार बैठे हुए थे। बीच में से खाना परसते हुए लोगों ने सोचा कुछ लेने गई होगी चौके में से, वो गई वहाँ कन्हैया की ओर भागी। किसी ने घाघरा उल्टा पहन लिया, किसी ने एक आँख में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं। ना तो उन्हें शरीर की होश है, ना उन्हें काम का होश है, उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं है। वो तो सिर्फ बांसुरी बजी और सम्मोहित सी भगवान की ओर चल दी। उन्हें होश ही नहीं है अपना। इतना भारी उनका मन कृष्ण की ओर है कि वो सम्मोहित सी चल दी कृष्ण की ओर। तो सब कुछ छोड़कर, जो गोपियों का संबंधों से, वस्तुओं से छोड़कर जो कृष्ण की ओर दौड़ जाना है, वह त्याग है। ऐसे ही जब हमारा मन सिर्फ भगवान से प्रेम करेगा, तो और चीज़ों को त्याग करेगा, तभी तो भगवान से प्रेम करेगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा त्याग है। जैसे लोग अपनी इंद्रियां, वृत्तियां बाहर के शब्दों को छोड़कर वंची ध्वनि सुनना चाहें, बाहर के स्पर्श को छोड़कर कृष्ण का स्पर्श करना चाहें, बाहर के रूप को छोड़कर कृष्ण के रूप को देखना चाहें, और बाहर के रसगंध को छोड़कर कृष्ण का रसगंध चाहें, तो ये जो इंद्रियां, वृत्तियों का बाहर की अपेक्षा भीतर वाले कृष्ण के लिए उन्मुख होना है और बाहर की चीज़ों को छोड़कर कृष्ण के पास जाना है। अर्थात यही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वृत्तियों का आनंद उन्मुख प्रवाह है, इसी का गोपियों के अभिसार के रूप में वर्णन किया गया है। अब इसमें बता रहे हैं, गुरु भगवान बता रहे हैं कि जब हमारी इंद्रियां बाहर के रस को छोड़कर वंशी ध्वनि सुनना चाहती हैं, क्योंकि वंशी ध्वनि सुनने की किसी को इच्छा है? थोड़ी थोड़ी, बहुत 0%। वंशी ध्वनि तो आज भी बज रही है, भक्तों ने सुनी है। हमें सुनाई देती है? हमें तो नहीं देती। तो कह रहे हैं वंशी ध्वनि सुनने की जो तीव्र इच्छा है कि बाहर की आवाज़ें मैं ना सुनूं, मैं भगवान की वंशी ध्वनि सुनूं। बाहर के स्पर्श को छोड़कर कृष्ण का स्पर्श चाहें। हम बाहर के स्पर्श को छोड़कर, भाई हम तो अपने पति का स्पर्श चाहते हैं, अपने बेटे का स्पर्श चाहते हैं, हम कृष्ण का स्पर्श चाहते हैं। कौन भगवान का स्पर्श चाहता है? कि भगवान हमें आलिंगन करें, भगवान हमसे प्रेम करें, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। बाहर के रूप को कृष्ण का दर्शन चाहें। यानी ये सब त्याग है कि बाहर के आवाज़ों को ना सुन के कृष्ण की आवाज़ सुने, बाहर के स्पर्श को छोड़कर कृष्ण का स्पर्श चाहें, बाहर के रूप को छोड़कर कृष्ण का रूप देखना चाहें, उनका दर्शन चाहें कि मुझे कब दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। बाहर के रसगंध को छोड़कर कृष्ण का रसगंध लेना चाहें, है ना। हम रस लेते हैं ना, खाने से रस, पीने से रस, सब चीज़ों से रस लेते हैं। बोले बाहर के रस को छोड़कर अंदर का रस लेना चाहें। तो ये जो सब चीज़ों से हटकर हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान में लगना चाहती हैं, तो कह रहे हैं इसी को कहते हैं कि इंद्रियां आनंद उन्मुख होना चाहती हैं। हमारी इंद्रियां अब भगवान के पास जाना चाहती हैं और आनंद लेना चाहती हैं। किसका? भगवान का। संसार में आनंद का है। आप शादी पार्टी में जाइए, डीजे बज जाएगा, आप नाच लीजिए, ब्यूटी पार्लर चले जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लीजिए, बाल बनवा लीजिए, अच्छा जेवर सेट पहन लीजिए, और नाच नूच के खाना खा के आ जाइए, सो जाइए, दूसरे दिन सुबह वही।
ये कोई आनंद है? ये तो क्षणिक सुख है, और सुख में भी अगर ज़रा हमारे मन की नहीं हुई तो दुख, और थक जाता है आदमी। भारी भारी कपड़े पहन के, भारी भारी जेवर पहन के थक जाता है, पेट भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो संसार में कहाँ सुख है? वस्तुते निवृत्ति परयम पंचाध्यायी। वस्तुते ये रास पंचाध्यायी निवृत्ति परक है। जैसे सांप सीढ़ी चाल से चलता है, वैसे प्रेम टेढ़ी चाल से चलता है। सांप सीढ़ी का गेम खेला है? टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो कह रहे हैं ऐसी प्रेम भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ी चाल से चलना भी क्या है? इसमें रस बढ़ाना है। कह रहे हैं टेढ़ी चाल से प्रेम में चलना भी रस बढ़ाना है। कैसे? इसीलिए इसमें प्रत्येक क्रिया रस बढ़ाने वाली होनी चाहिए, दुख बढ़ाने वाली नहीं चाहिए। कह रहे हैं प्रेम में ऐसा, भगवान भी टेढ़े हैं ना, और टेढ़े चलते हैं। गोपियों को बुलाया, फिर कह रहे हैं जाओ, क्यों आ गई? रास्ता भूल गई? यहाँ इतने सांप बिच्छू हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे गांव में राक्षस आ गया है, पागलों का झुंड कहाँ से आ गया? गोपियाँ कुछ नहीं बोल रही, कह रही मैं तो अपने अभ्यास के लिए वो बजा रहा था बांसुरी, मैं तुम्हें बुलाने के लिए तो नहीं बजाई थी बांसुरी। अब सब टेढ़ी बातें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रेम जो है टेढ़ी चाल भी चलता है। रस कैसे बढ़े? तो रस थोड़ा खिंचा खिंचा बढ़ता है, पर ये बात मालूम पड़े कि ये खिंचा खिंचा रस वृद्धि के लिए है। हमें पता तो चले कि ये जो रूठ रहे हैं, मन रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ये भी अगर एक सा प्रेम चले तो उसमें रसवर्धन नहीं होगा। तो कह रहे हैं ये जो टेढ़ा टेढ़ा प्रेम चल रहा है, ये भी रस वृद्धि के लिए है। हृदय में एक साथ ही प्रेम भी रहे और द्वेष भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे हैं हृदय में प्रेम भी रहे और द्वेष भी रहे, ऐसा होता है? प्रेम और द्वेष एक साथ रहते हैं? कभी नहीं रहते। कह रहे गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खा सकते, गन्ना थूकना पड़ेगा, रोटी अंदर निगलनी पड़ेगी। तो प्रेम भी करें और द्वेष भी करें, ऐसा नहीं होता है। प्रेम और दुख तो एक साथ हृदय में रह सकते हैं, क्योंकि दुख प्रेम का विरोधी नहीं है। कह रहे हैं दुखी तो हम हो सकते हैं प्रेम में, पर द्वेष नहीं हो सकता। द्वेष कब होता है? अहंकार से। जब भी हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमें द्वेष भी होता है, राग और द्वेष, कभी राग कभी द्वेष। तो कह रहे हैं द्वेष हमेशा अहंकार से होता है। तो राग होगा तो द्वेष होगा, प्रेम होगा तो द्वेष कभी नहीं होगा। आपने नहीं देखा कि जिससे आप राग करते हैं उससे द्वेष भी करते हैं? बहुत अच्छे से उसने बात करी, सब आपके मन के अनुकूल करा, तो आपको राग हो जाएगा, कितने अच्छे हैं। और आपको बुरी तरह कर दिया, सबके सामने डांट दिया, आपका अपमान कर दिया, फिर क्या होगा? आपको द्वेष हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रेम में कभी द्वेष नहीं होता है। तो राग में द्वेष होता है, प्रेम में द्वेष नहीं होता है। तो अगर हमें द्वेष हो रहा है तो हमारा राग है, प्रेम नहीं है हमारा। कभी कभी हम अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए भी बहुत दुखी हो जाते हैं। कहने कभी कभी हम अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई कैसे इनको सुख मिले, कैसे ये सुखी हों। मानिए तबीयत खराब है तो आपको सर में दर्द हो रहा है, जैसे कृष्ण भगवान के सर में दर्द हुआ तो कहा रानियों से, द्वारिकापुरी की रानियों से कहा कि सब अपने चरणों की धूली दे दो, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। और गोपियों से नारद जी ने कहा नरक में जाओगी। बोले हम वर्षों वर्षों नरक में पड़े रहें पर हमारे प्राणेश्वर सुखी हो जाए। तो उन्होंने कूद कूद के पोटली भर के धूली दे दी। उसमें भी ये नहीं है कि हमारे हाथ का बनाया नहीं खाया, ये प्रेम का लक्षण नहीं है। कह रहे हमने खाना बनाया और उन्होंने नहीं खाया तो हम दुखी हो जाएं, तो कह रहे ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण ये है कि हमारे हाथ के भोजन के बिना उन्हें स्वाद नहीं आता। प्रेम का लक्षण क्या है कि जब हमारे हाथ का भोजन वो खाते हैं तभी उन्हें स्वाद आता है, ये प्रेम का लक्षण है। आज वे भूखे रह गए होंगे, आज हमारे हाथ का नहीं मिला तो आज वे भूखे रह गए होंगे। हमारे हाथ का भोजन उन्होंने नहीं किया, इसमें अहम भाव आया और उनको तृप्ति नहीं हुई, इसमें सुख का ख्याल हुआ। कह रहे हैं मेरे हाथ का भोजन नहीं किया, मैंने इतने प्रेम से बनाया था और उन्होंने नहीं खाया, तो कह रहे हैं ये तो अहम भाव हो गया।
और उनको भोजन में तृप्ति नहीं आई होगी, ये प्रेम हो गया। प्रेम में तो उनको सुख का ख्याल ही होता है। प्रेम स्थिति बड़ी विचित्र है। प्रेम में सेवा का अभिमान नहीं होता, प्रेम में अपनी तृप्ति पर ध्यान नहीं होता, प्रेम में अपनी प्रियतम की तृप्ति पर ध्यान होता है। यानी प्रेम में एक तो अभिमान नहीं होता है और अपनी तृप्ति पे ध्यान नहीं होता है। मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, मेरे प्रियतम को क्या पसंद है। देखिए हम भोग भी लगाते हैं, जल्दी जल्दी घंटी बजाएगा भोग लगा देते हैं। आज भोजन ऐसा बनाए कि हमारे कन्हैया को पसंद आएगा, हम तो नहीं सोचते। हमें जो पसंद होता है वो हम बना लेते हैं। तो हमारे प्रियतम को क्या पसंद है, उनकी तृप्ति पे ध्यान होता है। इसमें प्रेमी को गर्मा गर्म भोजन देना भी प्रेम है और साथ में फ्रिज का ठंडा पानी देना भी प्रेम है। कह रहे हैं कोई बात नहीं है, उनको गर्मा गर्म भोजन भी खिला देते हैं। हमने तो हम थक गए, हमने रोटी बना के रख दी, खाना है तो खाओ। तो अम्मा जी का क्या था कि वो कहते थे नहीं तुम रेस्ट कर लो, फिर गर्म रोटी सेक के खिलाना। पहले लोगों का कितना ज़्यादा त्याग होता था। अब तो प्रेम रह ही नहीं गया। अब तो नौकरानी रोटी बना के चली जाती है, बना के रख जाती है, वो अपना 8 बजे 9 बजे वही पति देव खा जाते हैं। दोनों टाइम की मेड लगी होती है खाना बनाने वाली। पहले जैसा तो नहीं है कि जो स्त्री थी वो गर्म रोटी बना के खिलाती थी, अब नहीं है वो। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है।